Most international wickets for Zimbabwe, best test captain for Zimbabwe, most test 5-4 for Zimbabwe, most player of the series award for Zimbabwe in टेस्ट और ओडीआई दोनों में 1500 रन और 200 विकेट्स का डबल बनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने प्लेयर्स में से एक। गाइज, एक बॉलर के तौर पर शायद ही किसी और ने एक टीम में इतनी छाप छोड़ी होगी जितनी हीथ स्ट्रीक ने छोड़ी थी। उनका टेस्ट एवरेज लगभग उन्हीं के दौर में खेले एंडी केडिक, चमिंडा वास, जवागल श्रीनाथ और डैरन गॉफ जैसे बॉलर से भी बेहतर है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा कम आंका गया और उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वह हकदार थे। वह अपने देश के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर होने के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास बॉलर भी थे। जब दुनिया के बॉलर्स एक यूनिट के तौर पर ओपोजिशन टीम्स पर दबाव बनाकर आपस में विकेट्स बांट रहे थे, उस वक्त स्ट्रीक अपनी टीम के लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में वन मैन आर्मी थे। हीथ स्ट्रीक की 3 सितंबर 2023 को 49 साल की उम्र में कोलन और लीवर कैंसर से मौत हो गई थी। 65 टेस्ट और 187 ओडीआई मैचों में जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक के वे लीडर थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्रिकेट के दोनों बड़े फॉर्मेट्स में विकेट लेने के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो आज भी बने हुए हैं। स्ट्रीक जिम्बाब्वे के लिए दोनों बड़े फॉर्मेट में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। हालांकि उनकी विरासत को 2021 में एंटी करप्शन कोड के 5 वायलेशन के लिए आईसीसी के द्वारा लगाए गए 8 साल के बैन ने दागदार कर दिया था। स्ट्रीक ने इंडियन बिजनेसमैन दीपक अग्रवाल को बैटिंग इंफॉर्मेशन और प्लेयर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी थी, जिसके बदले पोटेंशियली करप्ट इंडियन बिजनेसमैन ने स्ट्रीक को 35,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर बिटकॉइन में पेमेंट किया था। गिल्टी पाए जाने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अग्रवाल इल्लीगल गैम्बलिंग से जुड़े थे। 6 फीट 1 इंच की हाइट वाले स्ट्रीक मार्शल और बेहद मजबूत थे, जिसकी वजह से उन्हें स्टैक निकनेम मिला था। बेंगलुरु में मार्च 1993 में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हीरो कप में एक ओडीआई मैच खेला था जो बाद में बारिश की भेंट चढ़ गया था। उसी साल कराची में पाकिस्तान के खिलाफ उनको टेस्ट कैप भी मिली थी। उन्होंने अपने सिर्फ दूसरे टेस्ट में जो रावलपिंडी में खेला गया था 114 रनों पर 8 विकेट लेकर उस वक्त तक के जिम्बाब्वे के लिए एक टेस्ट मैच में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की थी। 1995 में स्ट्रीक 105 रनों पर 9 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की पहली टेस्ट जीत में भी स्टार रहे थे, जहां चेवरॉन्स ने हरारे में पाकिस्तान को इनिंग्स की एक बड़ी हार दी थी। इस लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज में वह तेहरा की एवरेज से 22 विकेट लेकर सबसे आगे रहे थे। उन्होंने दूसरे नंबर पर मौजूद वसीम अकरम 13 विकेट को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस अच्छे खेल की वजह से उनको इंजमाम उल हक के साथ जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया था। हालांकि इसके बाद जिम्बाब्वे को टेस्ट नेशंस के खिलाफ जीत हासिल करना मुश्किल साबित हुआ, लेकिन एंडी और ग्रांट फ्लावर, डेव हॉटन, मिस्टर कैंपबेल और हीथ स्ट्रीक जैसे प्लेयर्स टीम में होने की वजह से चेवरॉन्स एक डिफिकल्ट और फ्लेक्सिबल राइवल्स बन गया था। जिम्बाब्वे ने 1996-97 सीजन में इंडिया और इंग्लैंड को अपने घर बुलाकर उनकी खूब खातिर की थी, जब उन्होंने इन दोनों पावरफुल टीम्स का ओडीआईज में क्लीन स्वीप कर दिया था। उसी दौर में 1998 में होम ग्राउंड पर इंडिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा किया था। एक टेस्ट मैच में हीथ स्ट्रीक के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ साल 2000 में आए थे, जब उन्होंने एक मैच में वेस्ट इंडीज की 72 रन देकर 9 विकेटें उखाड़ फेंकी थी। लेकिन कर्टली एम्ब्रोस की लीडरशिप में कैरिबियन पेस अटैक ने उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए जिम्बाब्वे को 4th इनिंग में सिर्फ 99 रन भी चेज नहीं करने दिए थे। स्ट्रीक ने 2000 में जिम्बाब्वे की कैप्टेंसी संभाली और 2001 में भारत के खिलाफ 7 विकेट लेकर अपनी टीम को एक और रिमार्केबल टेस्ट जीत दिलाई थी, जिसमें दोनों इनिंग में सचिन तेंदुलकर का विकेट भी शामिल था। साल 2001 में स्टैक की कैप्टेंसी में जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के मैदान पर हराकर ओडीआई सीरीज पर कब्जा किया था। सीरीज डिसाइडर में एक वक्त जिम्बाब्वे को 3 विकेट हाथ में रहते 79 बॉल्स में 94 रनों की जरूरत थी। उस वक्त कैप्टन स्ट्रीक ने नॉट आउट 79 रनों की फायरिंग इनिंग खेलकर इस असंभव से टारगेट को चेस करके अपनी टीम को सीरीज में 2-1 से जीत दिलाई थी। लगभग उसी समय जिम्बाब्वेन प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे के व्हाइट फैमिलीज की ओनरशिप वाली लैंड को सीज्ड करने के प्रोग्राम ने देश को उथल पुथल और इकोनॉमिक गिरावट में डाल दिया था, जिसकी वजह से फार्मर स्ट्रीक फैमिली ने अपनी 70% जमीन खो दी और उनके पिता डेनिस को प्रोटेस्ट करने की वजह से कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अक्टूबर 2001 में शारजा ट्राई नेशंस सीरीज शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले ही उन्होंने कैप्टेंसी से रिजाइन दे दिया था।
लेकिन 2002 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और अगले साल वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी दी गई। उस वर्ल्ड कप की को होस्टिंग जिम्बाब्वे ने की थी। सितंबर 2002 में चैंपियन ट्रॉफी के दौरान श्रीलंका की लोकल रोड पर ट्रैवल कर रहे स्ट्रीक की 3 व्हीलर टैक्सी पलट गई, जिसकी वजह से उनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वे टीम से दूर हो गए। जिसके बाद एलिस्टर कैंपबेल को जिम्बाब्वे का न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया था। लेकिन 2003 वर्ल्ड कप से उन्होंने एक बार फिर से टीम में कमबैक किया और अपनी कैप्टनसी की जिम्मेदारी को संभालते हुए टीम को सुपर 6 तक पहुंचाया था। प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ एंडी फ्लावर और हेनरी ओलोंगा की काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने के लिए स्ट्रीक को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। उस वक्त स्ट्रीक ने कहा, जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों तरह से प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी वजह से क्रिकेट को लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाया जाना चाहिए। नवंबर 2003 में थ्रिल ड्रॉ टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने नंबर 8 पर खेलते हुए अनबीटन टेस्ट 100 किया था, लेकिन वेस्ट इंडियन लास्ट बैटिंग पेयर ने 4th इनिंग्स में 12 ओवर खेलकर जिम्बाब्वे की जीत को खत्म कर दिया था। अप्रैल 2004 में टीम सिलेक्शन में हो रहे भेदभाव और अक्सर प्लेयर्स को पेमेंट नहीं दिए जाने की वजह से बोर्ड के साथ हुई तनातनी के बाद स्ट्रीक ने कैप्टेंसी से रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन ने तुरंत ततेंद्र ताइबू को नया कैप्टन बना दिया था। स्ट्रीक ने बताया कि अच्छे प्लेयर्स को बार बार यह कहा जाता है कि वे टीम में रहने के लायक नहीं है। हमारी मीटिंग्स बहुत ही खराब माहौल में होती हैं, गुस्सा होता है और लोग बाहर निकल जाते हैं, चिल्लाते हैं और टेबल पीटते हैं। मैं इन सब से तंग आ चुका था। स्ट्रीक ने पिछले कुछ सालों से जिम्बाब्वे के बिखरते क्रिकेट को राजनीतिक गड़बड़ी के बावजूद एकजुट रखा था, लेकिन उनकी कैप्टेंसी रिजाइन के बाद जिम्बाब्वे में क्रिकेट क्राइसिस की ओर बढ़ गया था। स्ट्रीक की कैप्टेंसी जाने के विरोध में बोर्ड के साथ हुई तनातनी के बाद यूनियन ने 13 वाइट प्लेयर्स को भी डिसमिस कर दिया था। इस ऑलराउंडर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन पर निशाना साधते हुए जून 2004 में कहा कि आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक जिम्बाब्वे को सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में स्ट्रीक ने 2005 में ततेंद्र ताइबू, ग्रीम स्मिथ और शॉन पॉलक की कैप्टेंसी में 12 टेस्ट और ओडीआई मैच खेले थे। स्ट्रीक के आखिरी दौर में जिम्बाब्वे अब पहले जैसी टीम नहीं रह गई थी, अब वे बिना मुकाबले के ही हार जाती थी। सितंबर 2005 में भारत के खिलाफ अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 73 रनों पर 6 विकेट लिए, जो कि उनके टेस्ट करियर इनिंग के सबसे बेस्ट एनालिसिस थे। 2016 में स्ट्रीक को नेशनल टीम का कोच अपॉइंट किया गया, लेकिन जब वह यूएई से क्वालिफायर हारने के बाद 2019 वर्ल्ड कप तक पहुंचने में फेल रहे तो उन्हें डिसमिस कर दिया गया था। उनके साथ टीम में खेले साथी एंडी फ्लावर ने कहा, वह सच में वर्ल्ड क्लास बॉलर था। अपने चरम पर वह 140 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से बॉल फेंकता था। स्ट्रीक की डेथ के दिन सोमरसेट और हैम्पशायर के काउंटी चैंपियनशिप मैच शुरू होने से पहले 1 मिनट साइलेंस रखा गया था। स्ट्रीक को उम्मीद थी कि उनके कैंसर का इलाज ठीक चल रहा है, लेकिन वे गलत साबित हुए और जिंदगी ने उन्हें धोखा दे दिया था। गाइज, आपकी इस महान प्लेयर के क्रिकेट करियर के बारे में क्या राय है? इस बारे में अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आने वाली वीडियो और भी बेहतर बना सकें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमें अपना भरपूर प्यार दें। और हाँ, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।